ये चुनावी जनसंपर्क अभियान चल रहा है और चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत आज इस मऊ सदर विधानसभा के ग्राम सभा बकाड़ी में हम हैं। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का जनसमर्थन और उत्साह देखने को प्राप्त हो रहा है, कहीं न कहीं इनके जनसमर्थन और उत्साह से विरोधी हताश हो चुका है और विरोधी अपना आपा भी खो दिया है, अपनी मन मानसिकता भी कहीं वो खो चुके हैं और शायद इसी वजह से विरोधियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करें। जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, अपनी दुर्व्यवस्थाओं को सही करने के लिए और अपने छोटे बड़े जो छूटे हुए काम हैं उसको कराने के लिए जनता तत्परता के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और आरएलडी के साथ एनडीए परिवार के साथ मिलकर के देश के विकास के साथ साथ घोसी के विकास का संकल्प ले रही है। नहीं, पॉलिटिकल ब्याह हो जाता, राजनीतिक शादी हो जाता, वो सामाजिक और सांसारिक शादी नहीं, ये राजनीतिक ब्याह हो रही है। और ये जनता कह रही है कि इस बार कुछ हो जाए, पूरी ताकत लगा करके अपने घोसी लोकसभा के विकास के लिए हम अरविंद राजभर को दिल्ली भेजेंगे। कुर्सियां कुर्सियां और क्या किसने कहा ये बात? शिवपाल यादव तो गुंडई वाली भाषा तो हमेशा बोलते हैं, ये तो इनका चाल चरित्र है और ये गुंडई वाली भाषा परंपरागत तरीके से हमेशा यूज करते रहते हैं। जनता को इसी बात से समझ लेना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी की दुर्गति का यही कारण है कि मैं बहुत पहले एक बात बताया था ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। और शिवपाल यादव जी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मंच से कि जो जनता को धमकी देते हों और इस जनता के जनप्रतिनिधियों को धमकी देते हों। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के सरकार के यहाँ अपने घोसी लोकसभा में 3 कैबिनेट मंत्री हैं और भरी मंच से इस बात का धमकी देना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ये जनता के द्वारा चुने गए माननीयों को इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं तो आम जनमानस के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। शायद मेरा मानना यह है कि इसीलिए जनता बार बार परेशान है कि ये जब जब समाजवादी की सरकार आती है तब तब ये गुंडई पे उतारू हो जाते हैं, भय का माहौल उत्पन्न करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, गरीबों की जमीन कब्जा कर लेते हैं, गरीब की बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं करते हैं। ये तमाम तरह की चीजें आज चरितार्थ के तौर पर इनके बड़े बड़े नेता चुनावों में आकर के या फिर पत्रकारों के साथ आकर के जिस प्रकार से धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए जनता को डराने धमकाने का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका जनता बखूबी जवाब देगी। क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश संविधान से चल रहा है और संविधान कभी भी इस बात को नहीं कह सकता है कि आप किसी को धमकी दे करके, किसी को धमकी सुना करके आप वोट को मोबिलाइज कर ले जाएं। ये नितांत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और जनता से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे धमकी देने वाले लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जो लोग ईमानदारी का चोला पहन करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है कि जो लोग जनता के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कतई जनता छोड़ने का काम नहीं करेगी।